पीएम मोदी के लिए अपशब्दों पर एक प्रदर्शन और उस दौरान भी क्या हुआ, इस पर भी कई सवाल हैं। पर असल में सवाल उठाया जा रहा है बिहार में एक तरफ वोट चोरी का, तो दूसरी तरफ अब इसका काउंटर भी तैयार दिखता है, और वो है बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलता हुआ देश का डेमोग्राफिक चेंज की वजह से वातावरण। बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण और बिहारियों के रोजगार छीनने का आरोप लगा रही है। देखिए, घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम। बिहार विधानसभा चुनाव में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को बीजेपी मुद्दा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी सभाओं में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिहार में जारी एसआईआर भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद ऐसे लोगों को चुनाव में भागीदारी से रोकना है जो भारत के नागरिक नहीं है। लेकिन विपक्ष को ये कवायद रास नहीं आ रही। राहुल गांधी जहां बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अवैध घुसपैठ के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका सिर काटने की बात तक कह दी। जो हमारी माँ बहनों पर बुरी नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले तो अमित शाह का सिर काटकर तुम्हारी मेज पर रखना चाहिए। जो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकते, जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर हमारी माँ बहनों की तरफ बुरी नजर डाल रहे हैं, या क्या उन्होंने हिंदी में कोई शब्द भी बोला था, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो इसमें गलती किसकी है? जाहिर है बिहार के बाद अगले साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जमकर गर्मा सकता है। वैसे बीजेपी के साथ संघ भी कह चुका है कि घुसपैठ की वजह से देश में डेमोग्राफिक बदलाव आ रहे हैं, जिसे ठीक करने संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। इस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो कुछ कहा, उसे भी सुनिए। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से, आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक फौज भरी हुई है, वहां तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। कुल मिलाकर बिहार से लेकर बंगाल तक नेताओं की बदजुबानी ये बताती है कि राजनीति का स्तर भाषाई तौर पर कितना गिर रहा है। नेताओं की भाषा मर्यादा की सीमाएं लांघती है। ऐसे में सवाल है, इस तरह के बयान आखिर किसे फायदा देते हैं? क्या ये जनता को पसंद आते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लोकतंत्र में खूबसूरती इस बात की है कि अगर आप विरोध भी करें तो उसका भी अपना एक तरीका हो और विरोध को पचा पाने की क्षमता हो। लेकिन क्या विरोध को सहने की ताकत नहीं रही कि शब्दों के इस्तेमाल में इतनी कोताही बरते नेता कि इस पर एक दिन में ऐसे 3-3 उदाहरण चंद घंटों में मिले? सोचना नेताओं को है कि क्या जनता को यह सब पसंद होता है।